बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किसी रियासत में एक बहुत अमीर शख्स रहता था। दुनिया की हर आसाइश उसके पास थी। उसका एक ही बेटा था जो इंतहाई पुरताइश जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उस शख्स ने सोचा कि किसी तरह मुझे अपने बेटे को इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वो किस कदर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। उसे इल्म होना चाहिए कि हमारे माशरे में बहुत से गरीब लोग भी रहते हैं और वो गुर्बत में किस तरह गुजारा करते हैं, ताकि मेरे बेटे को उन चीज़ों का एहसास हो जो उसे मुयस्सर हैं और इस मालो दौलत की कदर हो जो मैंने उसे दे रखी है। यही सोचकर उसने फैसला किया कि एक वो अपने बेटे को किसी गांव में ले जाएगा और वो पूरा दिन किसी गरीब किसान के घर गुजारेंगे। वो अपने बेटे के हमरा अपनी रियासत के छोटे से गाँव में पहुंचा और पूरा दिन वो दोनों एक किसान के साथ रहे। उस शख्स ने अपने बेटे को पूरा गाँव दिखाया और गाँव के लोगों का रहन सहन, खाना पीना और पहनना ओढ़ना भी दिखाया। गर्ज उसने बेटे को गांव की जिंदगी से अच्छी तरह रोशनास करवा दिया। अमीर आदमी के बेटे के लिए ये सब कुछ बहुत नया और नोखा था। वो इंतहाई दिलचस्पी से सब कुछ देखता रहा। गांव से वापसी पर उस अमीर शख्स ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये पिकनिक कैसी लगी? बहुत अच्छी, बेटे ने जवाब दिया। तुमने देखा कि गरीब लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं? बाप ने पूछा। जी हाँ, बेटे ने मोदेबाना लहजे में जवाब दिया। और इससे तुमने क्या सीखा? बाप ने पूछा। बेटी ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, मैंने देखा कि हमारे पास घर में एक कुत्ता है और उनके पास गांव में 4 कुत्ते हैं। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जो हमारे घर की हदूद में है, जबकि उनके पास दरिया है, नदियां हैं जिनकी कोई हद ही नहीं है। हमारे पास कीमती बल्ब और ट्यूबलाइटें हैं जो हमारे घर के बागीचे को रात में रोशन रखती हैं, जबकि वहाँ गाँव में गरीब लोगों के सिरों पर चमकते दमकते सितारे हैं जो अंधेरा होते ही खुद ब खुद चमकने लगते हैं। हमारे घर का लान घर की दीवार के साथ खत्म हो जाता है और उनका लान वो जमीन है जो ताहद्दे निगाह फैली हुई है। बेटे का जवाब सुनकर बाप लाजवाब हो गया। बेटे ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा, बहुत शुक्रिया अब्बा जान कि आपने मुझे बताया, दिखाया और एहसास दिलाया कि हम किस कदर गरीब हैं। ये एक आफाकी सच है कि सब कुछ सिर्फ हमारे देखने और सोचने के अंदाज पर मुनहसर है। एक मशहूर कहावत है, हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वो होती हैं, बल्कि वैसा देखते हैं जैसे हम होते हैं। हमारी ज़िंदगी हमारी सोच पर मुनहसर है। हम हमेशा इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह की हमारी सोच होती है। अगर आप मस्बत सोच और मस्बत शख्सियत के मालिक हैं तो आपकी ज़िंदगी यकीनन पुरसकून, खुशहाल और आला मियार की होगी। अगर आपके पास प्यार, मोहब्बत, दोस्त, ख़ानदान, अच्छी सेहत और ज़िंदगी के बारे में मस्बत सोच है तो आपके पास सब कुछ है। इन चीज़ों को ना तो आप खरीद सकते हैं और ना किसी से छीन सकते हैं। ज़िंदगी में सब मादी अशिया आप हासिल कर सकते हैं। जो कुछ आप सोचते हैं और चाहते हैं कि आपके पास मादी असबाब हो, वो मुस्तकबिल में कभी ना कभी आप हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन अगर आप में वो सब कुछ हासिल करने का जोशो जज्बा, हिम्मत और जुर्रत नहीं है तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही स्टोरीज के लिए उर्दू स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।